मैं हूं विवेक और यहाँ पर बाकी रहन से जुड़ी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर हाल ही में काइजुकी इटागाकी ने बताया है कि क्या हो अगर जैक और हानेयामा के बीच फाइट हो जाए, तो यहाँ पर सीधा सीधा उनकी फाइट को आगे टीज कर दिया है उन्होंने। अब यहाँ पर जैक का फुली ट्रांसफॉर्म वर्जन प्राइम जैक यहाँ पर खड़े हो जाएगा हानायामा के सामने, और अगर उन दोनों के बीच फाइट हो गई तो सच में क्या ही कहें यार, बहुत मजा आ जाने वाला है। क्योंकि हानायामा और जैक के फाइट की अफवाह उड़ चुकी है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या हो अगर जैक और हानायामा सच में एक दूसरे से लड़ें, तो आखिर उनमें से जीतेगा कौन। तो इस सवाल का जवाब जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैक की बात करें तो चैप्टर दर चैप्टर हमने उसे बढ़ते देखा है कि किस तरीके से वो एकदम नॉर्मल वीक आदमी से इतना लंबा चौड़ा तगड़ा बेहिम्मत बन गया, और साथ ही साथ वो फिजिक अटेन कर लिया जो कि एकदम इम्पॉसिबल है। यहाँ पर स्टेरॉइड की मदद से उसने सब कुछ अचीव कर लिया, और हार्ड वर्क भी उतना ही है, केवल स्टेरॉइड की बात नहीं है। और वहीं अगर हानायामा की बात की जाए तो वो एक लेगेसी लेकर चलता है स्टैंडिंग डीमन की, साथ ही साथ वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, उसे भगवान ने उतनी ताकत दे के ही पैदा करी है। और हानायामा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसने खुद ही कहा है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइज ही नहीं करता, वो ट्रेन ही नहीं करता खुद को। और यह बात कई हद तक सही भी लगती है, क्योंकि हानायामा को ट्रेन करते कभी देखा ही नहीं गया है। और यहाँ पर जो है हानायामा सिर्फ वाइल्ड टर्की पीता रहता है, जो कि इंडिया में 1500 की मिलती है। बहुत चिल आदमी है ये। और वहीं पर जैक दिन भर केवल ताकतवर बनने के बारे में सोचता है, और ताकतवर बनने के लिए उतनी ट्रेनिंग भी करता है, और न्यूट्रिशन का भी काफी अच्छा ध्यान रखता है, पूरा प्रोटीन लेता है वो। खैर आप लोगों ने कैंगन वर्सेस बाकी में देखा ही होगा, जब 100 पैंग से लड़ रहा था हानायामा, तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा हमें बताया जाता है कि किस तरीके से हानायामा जो है कभी ट्रेन ही नहीं करता। मतलब उन्हें भी मालूम है यह चीज़, बिना ट्रेनिंग के यहाँ पर वो टो टू टो टक्कर दे रहा था एक मुंह थाई के मास्टर को। और वहीं पर अगर जैक की बात करें तो यह बंदा अभी अपने प्राइम में है, इसे हराना कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ पर जो है जैक को अच्छे खासे लोग नहीं हरा पाएंगे, सच में बता रहा हूँ। खैर अब सबसे पहले मूव सेट की बात करें, स्किल सेट की बात करें, तो यहाँ पर जैक सीधा सीधा जीत रहा है, क्योंकि यहाँ पर हानायामा मुक्के मारने के अलावा और कुछ नहीं जानता, लेकिन जैक यहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड पिट फाइटर है। खैर अगर आपको पिट फाइटिंग नहीं पता तो ग्लैडिएटर्स जो करते थे ना, वही पिट फाइटिंग है। तो बात यहाँ पर यही निकल कर आती है, हाइट में तो पहले भी जैक उससे ज़्यादा ही लंबा था, और यहाँ पर अगर वो लोग लड़ते भी हैं तो अपने लंबे लंबे पैरों से जैक बहुत ज़्यादा पीटने वाला है हानायामा को। खैर हानायामा अगर एक दो बड़े बड़े घूंसे लगाने में कामयाब भी हो जाता है तो उससे अच्छा खासा नुकसान तो नहीं होगा जैक को। और जैक का जो खास सिग्नेचर मूव है ना, अपर कट, ये जबड़ा तोड़ के रख देता है, यहाँ पर हानायामा को अच्छा खासा डैमेज दे देगा ये। और वहीं पर अगर जैक ये सब मारते मारते थक गया, उसके सामने हानायामा के सामने उसकी ये सब मूव्स काम नहीं भी आए, तो यहाँ पर वो गाउडो शुरू कर देगा, और गाउडो शुरू होने के बाद रुकता नहीं है। यहाँ पर 100% चंक्स पे चंक्स उखाड़ने वाला है जैक अपने मुंह से। बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर हानायामा को मिलेगा। स्पेक्स से लड़ते वक्त कितना डैमेज हो गया था वो याद है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसमें हानायामा थोड़ा सा डोमिनेट कर सकता है जैक को, और वो है ब्रूट फोर्स। वो हानायामा में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हानायामा से मिलते ही पिकल ने उसे एक बहुत बड़े बलवान डायनासोर से कंपेयर करा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वहीं अगर जैक की बात करें तो भले ही पिकल को उसने हाइट में सरपास कर दिया है, लेकिन अभी भी उसे हल्के में लेता है पिकल। अभी के चैप्टर में देखा है हमने। इतना ब्रूट फोर्स होने के बावजूद हानायामा को यहाँ पर खास दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको याद ही होगा जब मुशाशी से उसने फाइट की थी। खैर यहाँ पर मैं जैक को मुशाशी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अलग ही लेवल का कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर उसके हाथ में हथियार था, और हानायामा हथियार के सामने एकदम लुल्लू पुल्लू है। खैर यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हथियार हानायामा की कमजोरी है। हाँ, यहाँ पर भले ही जैक तलवार नहीं चलाता, लेकिन उसके पास रेजर शार्प टीथ तो हैं, क्योंकि वो मॉडिफाइड दांत हैं, तो यहाँ पर उसे सीधा सीधा हथियार कहने में कोई बुराई नहीं है। तो यार इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ये दोनों आमने सामने लड़ते भी हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाला है जैक हानायामा की। उसके प्रति उसके मन में अलग ही इज्जत जाग जाएगी, क्योंकि यूजरो भी हानायामा की बहुत इज्जत करते हैं। अगर इज्जत जागती नहीं है हानायामा के प्रति किसी के मन में, तो वह इज्जत जगाना जानता है, वो हाथ को ही फोड़ देता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जैक के हाथ को तो वो जरूर फोड़ेगा। और वहीं पर जैक अगर उसके कुछ चंक्स उखाड़ भी देता है शरीर के, तो उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। बाकी ठीक है, अच्छा खासा डैमेज जैक ने भी दिया है, ये वो समझ जाएगा।
तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि दोनों के बीच प्यारा सा ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की इज्जत करके वहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। ये लोग एकदम मौत तक तो लड़ेंगे नहीं यार। खैर अगर इन दोनों सीरियसली लड़ते हैं तो यहाँ पर कौन जीतेगा यह कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ऐसे वीडियोस के लिए। लव यू ऑल, आई एम आउट।